अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सफ़िया साद। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ अकाउंटिंग एट IUX। सो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मूला बेस है। हम डिस्कस करेंगे मीन, कंबाइन मीन। लास्ट वीडियो में हमने मीन डिस्कस किया था, टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंबाइन मीन। मीन्स अगर एक से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होंगी या मीन होंगे तो उसको कंबाइन करके हम उसका मीन कैसे निकालेंगे। प्लस एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ये स्पेशली MCQs में तो कवर करता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह से डिफरेंट वेरिएशन में क्वेश्चन आता है मीन का, इंक्लूडेड वैल्यू एंड एक्सक्लूडेड वैल्यू। सो स्टूडेंट, लेट स्टार्ट। कंबाइन मीन, देखो कंबाइन मीन अपने नाम से ही बता रहा है कि मीन। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो लास्ट वीडियो में हमने मीन ग्रुप एंड अनग्रुप कवर किया है। कंबाइन मीन का जो टॉपिक है, कंबाइन मीन्स अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी ऐड हो गई हैं प्लस मीन्स भी ज़्यादा आ गए। तो अगर दो या दो से ज़्यादा मीन्स हो या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हो तो उनका मीन कैसे निकलेगा। देखो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला जिसको फॉलो करके हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। देखो अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ द मीन ऑफ नंबर 1 यानी ऑब्जर्वेशन N1 वैल्यू इज़ x बार एंड द मीन ऑफ N2 x2। तो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द कंबाइन मीन। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या है, N1 को x1 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मीन ऑफ 1 यानी उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो स्पेसिफिक मीन होगा उससे। N2 को x2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे N1 प्लस M2। अब लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे 3 मीन होते तो डेफिनेटली 3 ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती, N1 N2 एंड N3। इसी तरह x बार 1 x बार 2 एंड x बार 3। तो द फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका कि आपने N1 को x1 से मल्टीप्लाई किया देन प्लस x2। आप इसको देखिएगा स्लाइड में, देखिए N1 x1 प्लस N2 x2। अगर यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन भी होती तो आप इस थर्ड ऑब्जर्वेशन को ऐड करके सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और डिवाइड में N1 N2 है यहाँ पे N3 कर देते। सो दिस इज़ द इजी फॉर्मूला ऑफ द कंबाइन मीन। आपने जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें पुट करके उसका आंसर देना है। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में तकरीबन हर साल कवर करता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके साथ हम वीडियो में एक्सक्लूडेड एंड इंक्लूडेड भी कवर करेंगे मीन। सो पहले हम लोग कंबाइन मीन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द मीन वेट ऑफ 25 बॉयज़ ऑफ अ क्लास इज 45.6 kg। So what is the number of observation means N1, here is the N1 is 25 boys, that is the N1। आपने डाटा बनाना है, देखो N1 में मैंने लिख दिया 25 बॉयज़ ऑफ अ क्लास इज 45.6 kg। सो 45.6 kg इज अ x बार 1 मीन्स डेट इज़ अ मीन ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो मैंने इसको 1 से डिनोट करके यहाँ पे डाटा में मेंशन किया है। एंड द मीन वेट ऑफ 32 गर्ल्स मीन्स N2 इज़ 32 एंड अदर क्लास इज़ 39.9 kg। सो 32 गर्ल्स का जो मीन आया है मेरे पास वो आया 39.9 kg। सो N2 इज़ 32 एंड x बार 2 विच इज़ 39.9 kg। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डाटा लगाया एंड देन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ द कंबाइन मीन विच वी डिस्कस, हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, N1 x1 प्लस N2 x2 डिवाइड बाय N1 एंड N2। यहाँ दो ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा है। तो x1 x2 से हम लोग इसको सॉल्व करें, हमने दोनों वैल्यूज़ लिखी, ऊपर मल्टीप्लाई करा 25 मल्टीप्लाई बाय 45.6 वी गेट द 1140 मीन एंड प्लस करा 32 मल्टीप्लाई बाय 39.9 एंड देन द वैल्यू इज़ 1276.8। इन दोनों को ऐड करा 2416.8 मेरे पास आंसर आया एंड देन डिवाइडेड बाय 57 यानी टोटल ऑब्जर्वेशन क्या थी यहाँ पे 25 बॉयज़ थे एंड 32 गर्ल्स थी। तो टोटल ऑब्जर्वेशन मीन्स द सम ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स विच इज़ 57। तो हमने डिवाइड कर दिया इसको 57 के अमाउंट से। So here we get the combined mean which is 42.4. So student, this is very easy to find out the combined mean with the help of the formula। आपने क्या करना है, जस्ट डाटा बनाना है
उसमें से वैल्यूज़ पिक करनी है कि n1 क्या है, x1 क्या है। डेफिनेटली वो ऑब्जर्वेशन जो पहली देगा डेट इज़ n1 एंड x1, एंड देन सेकंड जो देगा विच इज़ x2 एंड n2। सिंपल आपने डाटा बना के उसको फॉर्मूले में पुट करना है एंड देन गेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपके पास एक आंसर आ जाएगा। डेट इज़ द आंसर ऑफ कंबाइन मीन। इसको x बार स्मॉल c से भी डिनोट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 8, यानी 10 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है विच इज़ 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 नंबर का जब मैंने समीशन x डिवाइड बाई n किया, सम करके उसको 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक नंबर आया, यानी मीन आया, एवरेज आया, डेट इज़ 8। अब वो आपसे क्या कह रहा है, इफ़ एन 11th नंबर मीन्स अगर एक 11th नंबर को मैं ऐड करती हूँ तो अब पेपर्स में दो तरीके से आएगा, या तो वो 11 नंबर आपको दे देगा या वो बता देगा डेट इज़ अ न्यू मीन मीन्स डेट 10 नंबर का तो 8 हो गया, लेकिन 11th अगर नंबर ऐड कर रही हूँ तो नया मीन मेरे पास ये आ गया। तो डेफिनेटली मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा नंबर हमने यहाँ पे ऐड किया होगा जिसकी वजह से न्यू मीन हमारा 11th का ये आया। तो देखो वो क्या कह रहा है, इफ़ द 11 नंबर इज नाउ इंक्लूडेड इन द रिजल्ट द मीन बिकम 9, यानी अगर मैं एक ऐसा नंबर उसमें ऐड करती हूँ ऑब्जर्वेशन में, तो डेफिनेटली अभी तक जो ऑब्जर्वेशन था जिसका आंसर 8 आया था वो 10 से डिवाइड हो रही होगी, लेकिन अब मैंने 11 से डिवाइड करा तो मेरे पास एक नया मीन आ गया विच इज़ 9। तो ऐसा कौन सा नंबर मैंने ऐड करा जिससे वो आंसर 9 मेरा बन गया। तो देखो सिंपल, आपने सबसे पहले तो टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना है, यानी आपने वो सम अप निकालना है जो नंबर से मेरे पास आंसर 8 आया था। तो हेयर सम स्टेप्स हैं, उसको देखिएगा, इसको ही फॉलो करके आप इजीली इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड का केस दोनों कर सकते हैं। मीन ऑफ 10 नंबर यानी समीशन x डिवाइड बाय n इज इक्वल्स टू 8। तो देखो मैंने कोई नंबर समीशन पे डिवाइड करा होगा 10 से, तो मेरे पास 8 आया है। तो अब मैंने क्या करा, ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब मैं इसको वहाँ 8 के पास लेके जाऊँगी इट वुड मल्टीप्लाई बाय 8, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट द 80। तो द समीशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 80, जो 10 नंबर का सम आया था वो क्या था, 80 था। अब दोबारा समझिएगा, 10 नंबर का सम 80 आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर मैंने ऐड करा है जिसके बाद, यानी एक नंबर अगर ऐड करूँगी तो एक ऑब्जर्वेशन बढ़ जाएगी, जब एक ऑब्जर्वेशन मेरी ऐड हो जाएगी तो स्टूडेंट डेफिनेटली हम जितनी ऑब्जर्वेशन ऐड होती रहेगी इम्पैक्ट कहाँ आएगा, डिवीजन पे इम्पैक्ट आएगा। ऐड तो ऊपर होगी वैल्यू, लेकिन डिवाइड में भी अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी तो 10 से 11, अगर एक और बढ़ाई तो 11 से 12। यहाँ सिर्फ एक 11th नंबर ऐड करा है, 11th ऑब्जर्वेशन का आंसर देखो। अब ये 80 आ गया, अब इसका मतलब समीशन x डिवाइडेड बाय 11 9 है, उसने कहा 11th नंबर का मीन 9 आया है, तो यानी देयर इज सम समीशन विच इज़ डिवाइडेड बाय 11 देन वी गेट द 9। कोई ऐसा सम था जिसको 11 से जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास 9 आया, तो मैं 11 को जब 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 99 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो न्यू वैल्यू ऐड करी है वो 99 और प्रीवियस सम अप विच इज़ 80, दोनों को माइनस करा तो 19, यानी 80 के अंदर मैंने एक 19 की वैल्यू ऐड करी है। तो जब 80 प्लस 19 होगा सो द सम ऑफ इज 99 एंड देन डिवाइडेड बाय 11 वी गेट द आंसर इज 9, यानी न्यू मीन इज 9। तो इसको देखिएगा, द मीन ऑफ 10 नंबर इज 12, मीन ऑफ 10 नंबर इज 12, 10 नंबर का मीन कितना था, 12 था। इफ़ द ऑब्जर्वेशन 15, यानी एक नंबर अगर मैं 15 ऐड करती हूँ इसके अंदर, देन व्हाट इज अ न्यू मीन, सॉरी एक्सक्लूड कर रही हूँ, दैट इज़ अ केस ऑफ द एक्सक्लूडेड। तो अगर एक 15 नंबर में 15 नंबर एक उसको एक्सक्लूड करती हूँ सम ऑफ द यानी समीशन में से, तो न्यू मीन क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले तो आपने वही पुराना प्रीवियस सम ऑफ निकालना है, कैसे, मीन ऑफ द 10 नंबर समीशन x डिवाइड बाय n, तो मेरे पास 12 आ गया। आज तक मैं समीशन को डिवाइड करती थी तो आंसर आता था, आज आंसर भी गिवन है और ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, समीशन गिवन नहीं है। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वो वहाँ इजिकल्स टू के इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो इजिकल्स टू के उस साइड जाके
डिवाइड हो जाती है। जो यहाँ ऐड होता है वो लेस हो जाता है, जो लेस होता है ये ऐड हो जाता है। दिस इज़ अ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथ्स। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा था 10। अब आप इस क्वेश्चन के सॉल्व को ज़रा गौर से देखिएगा। 10 यहाँ डिवाइड हो रहा था, 10 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 किया, देन वी गेट द समीशन ऑफ 120। दिस इज़ अ आंसर, दिस इज़ अ 120 क्या है, दोनों को सम अप करके आया। अब एक्सक्लूड करना था तो मैंने 120 यानी 120 के अंदर से माइनस करा 15 नंबर, डेट इज़ अ 1 ऑब्जर्वेशन नंबर। तो देखो ये क्या हो गया, 115 हो गया। इसका मतलब अब जो मैं न्यूली डिवाइड करूँगी, न्यू ऑब्जर्वेशन जो हो जाएगी वो 10 से 9 हो जाएगी, क्योंकि एक नंबर मैंने निकाल के फेंक दिया, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया। तो जब मैं एक नंबर को एक्सक्लूड करूँगी तो डेफिनेटली द इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वी नो डैट कि जितने नंबर ऐड हो रहे हैं वही नीचे डिवाइड हो रहे हैं। डैट इज कॉल्ड द स्मॉल एन विच इज कॉल्ड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हियर इज सिंपल फॉर्मूले की बेस पे ही मैंने सारी चीज़ों को चेंज करा है। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, इसको देखना, मैंने एक 115 को अब डिवाइड करा 9 से, क्योंकि वी एक्सक्लूडेड में बार बार जो यहाँ पे बार बार एक ही बात को जो रिपीट करी, उसका रीज़न ये है कि आप वीडियो देखते देखते ही आपको ये चीज़ें मेमोराइज हो जाए। और वो स्टूडेंट जिनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो रही है, डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फ़ौरन पिक नहीं कर पाते मैथ्स का या बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, तो उनको जब ये बार बार वो इस वीडियो को या मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट जो कर रही हूँ उससे उनको भी जो कन्फ्यूजन होगी, आई होप उनकी भी क्लियर हो जाएगी। तो देखो द न्यू मीन इज़ 12.77। सो हियर इज़ अ कंक्लूड रिजल्ट, मैंने यहाँ लिख दिया, व्हेन वी एक्सक्लूडेड वन नंबर इन द 10 ऑब्जर्वेशन, द न्यू मीन ऑफ द 9th ऑब्जर्वेशन इज 12.77। So student, this is a basics concept of the excluded value and included value, और फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा मीन का। आई होप स्टूडेंट आपको कंबाइंड मीन क्लियर हो गया होगा। बस आपने ख्याल क्या करना है, जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या मीन ऐड होंगे तो आपके फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, यानी आपका जो फॉर्मूला उसमें ऐड हो जाएगी वो वैल्यू, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 N2 एंड N3 के नाम से ऐडअप हो जाएगी डिवाइड में। प्लस आपने इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड में ख्याल ये रखना है, इंक्लूडेड डेफिनेटली अपने नाम से बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग ऐड, तो इंक्लूडेड में आपने नंबर तो ऐड करना है, साथ में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपने नीचे जो डिवाइड किए वो भी ऐड अप हो जाएगी। प्लस एक्सक्लूडेड में डेफिनेटली एक ऑब्जर्वेशन जा रही है तो एक ऑब्जर्वेशन लेस हो जाएगी। सो स्टूडेंट इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।